हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस यूनिक मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस और साथ ही करंट अफेयर्स का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में क्वेश्चन को सेट किया गया है। चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़, भारत और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। आपका राइट आंसर जो होगा वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ आपका सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन स्थल कहाँ होगा? ऑप्शन है पेरिस फ्रांस में, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, हांगझू चीन में, रियाद सऊदी अरब में। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? ऑप्शन है मनोज सिन्हा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, फागू चौहान और शिव प्रताप शुक्ल। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आपका बिहार का वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला सवाल आपका होगा, केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत का वर्ष कौन सा है? ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 और 2018। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो 2015 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2015 में ही केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन का शुरुआत किया गया था। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला प्रश्न होगा, बिहार के बहुचर्चित बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत टोक्यो पैरालंपिक में किस पदक को जीतने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब जो होगा वो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडलिस्ट है वो। जो बिहार के बहुचर्चित बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत है, वो प्रमोद भगत आप जो बिहार से बिलोंग्स करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा है, 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है 101वां, 110वां, 111वां और 114वां। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 111वां स्थापना दिवस, जो कि बिहार 22 मार्च 2023 को मनाया गया है। अगला सवाल आपका होगा, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ऑप्शन है राजीव कुमार, सुरेखा यादव, दिलीप तिर्की, मनोज कुमार सोनी। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो राजीव कुमार आपका राइट आंसर होगा। राजीव कुमार आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये अगला सवाल आपका होगा, पुरुषों का T20 विश्व कप 2022 किस टीम ने जीती है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका और इंग्लैंड। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इंग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये विजेता टीम है, वो विजेता टीम को आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो पद्म विभूषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, भारत सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा है? भारत सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल को 20% में मिश्रित करने का लक्ष्य ये आपका 2025 तक रखा है। ये 2025 तक आपका रखा है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किसने करवाया? तो ये आपका धर्मपाल ने करवाया था। ये आपका धर्मपाल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक आपका नागभट्ट प्रथम था। अगला सवाल आपका होगा, काव्य मीमांसा के रचयिता कौन हैं? तो ये आपका सही जवाब जो होगा
वो राजशेखर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कविराज मार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना किसने किया था। कविराज मार्ग जो है वो कन्नड़ का एक बहुत ही प्रसिद्ध आपका एक रचना है। वो आपका रचना ऑप्शन नंबर ए अमेघ वर्ष ने किया था। अमेघ वर्ष ने किया था। अगला सवाल आपका होगा चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सीमांत था। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो पल्लवों का था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पल्लवों का था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा किस चोल शासक ने मदुराई कोंड की उपाधि धारण की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है चोल शासन व्यवस्था में मंडलम था। चोल शासक मंडलम जो एक व्यवस्था था वो आपका मंडलम था। वो आपका कमिश्री था। वो आपका सही जवाब कमिश्री हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा चोल साम्राज्य बांटा गया था। चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा गया था ये आपको बताना है। तो चोल साम्राज्य टोटल आपका 6 प्रांतों में बांटा गया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा चोल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी। चोल की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो आपको बताना है कि इसका महत्वपूर्ण विशेषता कौन थी। तो ये आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका स्थानीय ग्रामीण स्वशासन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नटराज शिव मूर्ति किस काल की है। नटराज शिव मूर्ति जो है नटराज शिव मूर्ति वो किस काल की है वो आपको बताना है। तो ये आपका चोल काल की है। ये आपका चोल काल की है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। सोलंकी वंश के संस्थापक आपका मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश का संस्थापक आपका मूलराज प्रथम था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूलराज प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा विग्रह राज चतुर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो वो किसने लिखा था आपको ये बताना है। पृथ्वीराज रासो वो किसने लिखा था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी चंद बरदाई ने लिखा था। चंद बरदाई ने लिखा था। अगला सवाल आपका निम्नलिखित में से भारत का आक्रमण करने वाला पहला कौन था। तो निम्न में से जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो सबसे पहले अरब था आपका। अगला सवाल होगा ब्लैक पगोड़ा है। ब्लैक पगोड़ा कहाँ है ये आपको बताना है। तो ये आपका ब्लैक पगोड़ा आपका कोणार्क में है। ब्लैक पगोड़ा आपका कोणार्क में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये रहा था आज का आपका जीके जीएस और साथ ही करंट अफेयर्स का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सेट किया गया है। आगामी सभी परीक्षा और साथ ही जो एसएससी सीएचएसएल जिसे एलडीसी कहते हैं वो साथ ही उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस बिहार एसएससी बिहार दरोगा साथ ही ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं साथ ही करंट अफेयर्स उस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज है। चलिए दोस्तों आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय ऑल द बेस्ट।